पक्षी एक छोटे से पहाड़ी गांव की लड़की थी, जहां हर सुबह सूरज की पहली किरणें देवदार के पेड़ों को चूमती थी और ठंडी हवा में पक्षियों की चहचहाहट गूंजती थी। उसका नाम पक्षी उसकी दादी ने रखा था, जिसका मतलब था पक्षी जैसी स्वतंत्र। बचपन से ही वह बाकी बच्चों से अलग थी, न शरारती न चुपचाप, बस एकदम अलग। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी और मन में उड़ने की एक अजीब सी ललक। पक्षी के पिता एक किसान थे और माँ घर पर कढ़ाई बुनाई करती थी। घर की आर्थिक हालत सामान्य से थोड़ी कमजोर थी, लेकिन उन्होंने कभी अपनी बेटी को उसकी उड़ान के सपने से दूर नहीं किया। जब बाकी लड़कियां गुड़ियों से खेलती, पक्षी अपने खेत में जाकर पक्षियों को निहारा करती, कैसे वे बिना डर के खुले आसमान में उड़ती हैं, एक दिशा से दूसरी दिशा, जैसे उन्हें कोई रोक नहीं सकता। वह हमेशा कहती थी, मैं भी एक दिन उड़ूंगी, खुला आसमान मेरा होगा। सब हंसते थे, कहते, अरे लड़की है, पढ़ लिख के शादी कर लेना, बहुत उड़ने की जरूरत नहीं। लेकिन पक्षी की माँ चुपचाप मुस्कुरा देती, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी की आंखों में सपनों की आग दिखती थी। गांव के स्कूल में पक्षी पढ़ाई में तेज थी, खासकर विज्ञान में। उसे मशीनें समझने, चीजों को खोलने और जोड़ने में मजा आता। एक बार उसने गांव की टूटी हुई रेडियो को खुद से ठीक कर दिया, तब सब दंग रह गए। शिक्षक ने पहली बार कहा, इस लड़की में कुछ बात है। समय बीतता गया, पक्षी ने 10वीं की परीक्षा में पूरे जिले में टॉप किया। अब वह शहर के एक अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहती थी, लेकिन फीस, उसका परिवार इतना पैसा नहीं जुटा सकता था। तभी गांव के प्रधान ने उसके लिए एक छात्रवृत्ति की सिफारिश कर दी। और इस तरह पक्षी का पहला कदम गांव की सीमाओं से बाहर पड़ा। शहर की जिंदगी बिल्कुल अलग थी, ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार गाड़ियां और अजनबी चेहरे। लेकिन पक्षी का आत्मविश्वास डगमगाया नहीं। उसने जी जान से पढ़ाई की। 12वीं में उसने फिर से टॉप किया। उसका सपना था एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना। लोग कहते, लड़कियां ये सब नहीं करती, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। उसने एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया। अब जिंदगी में असली चुनौतियां आईं, पैसों की तंगी, भाषा की समस्या और अकेलापन। कई बार लगा कि वह हार जाएगी, लेकिन उसे याद रहता, मैं उड़ने के लिए बनी हूँ, रुकने के लिए नहीं। उसने पार्ट टाइम जॉब की, छात्रवृत्तियां ली और किसी तरह अपनी पढ़ाई पूरी की। कॉलेज के आखिरी साल में उसे एक विदेशी अंतरिक्ष एजेंसी से इंटर्नशिप का ऑफर मिला। ये वही लड़की थी जिसे कभी लोग कहते थे कि वह बस गुड़ियों से खेले और शादी कर ले। उसने सबको गलत साबित कर दिया। उसने वो इंटर्नशिप भी शानदार तरीके से पूरी की और जल्द ही उसे वहीं एक रिसर्च जॉब मिल गई। वह अब रॉकेट टेक्नोलॉजी पर काम कर रही थी। कुछ सालों बाद पक्षी को एक प्रोजेक्ट का नेतृत्व सौंपा गया, हाई स्पीड रॉकेट सिस्टम पर। उसके निर्देशन में टीम ने भारत के लिए एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया। अब वह केवल एक इंजीनियर नहीं थी, बल्कि एक प्रेरणा बन चुकी थी, खासकर उन लाखों लड़कियों के लिए जो उड़ना चाहती थी, लेकिन समाज की जंजीरों से जकड़ी थीं। जब वह सालों बाद अपने गांव लौटी, तब तक वह एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन चुकी थी। गांव में उसका स्वागत ऐसे हुआ जैसे कोई मेले का दिन हो। वही पुराने लोग जो कभी उसकी हंसी उड़ाते थे, अब उसे गर्व से देखते थे। उसकी माँ की आंखों में आंसू थे और पिता की पीठ सीधी खड़ी थी, जैसे कह रही हो, देखा, मेरी बेटी ने सच में उड़ान भरी। उस दिन पक्षी ने गांव के स्कूल में बच्चों से कहा, हर लड़की के पंख होते हैं, बस उन्हें उड़ने दिया जाए। कोई भी सपना बड़ा नहीं होता अगर हम मेहनत और भरोसे से उसके पीछे भागें। गांव की नन्ही लड़कियां अब गुड़ियों से नहीं, रॉकेट और किताबों से खेलती थीं। और पक्षी, वह अब भी उड़ रही थी, कभी वैज्ञानिक के रूप में, कभी प्रेरणा के रूप में, और कभी एक कहानी बनकर।